मटिंडू बाईपास के सावित्री बाई फुले पार्क में सावित्री बाई फुले सेवा समिति, जग उत्थान शिक्षा व खेल समिति द्वारा आयोजित राम कथा का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में रामायण के आदर्शों को पुनः जागृत करना और राम कथा के माध्यम से जीवन में नैतिकता व मर्यादा के मूल्यों को बढ़ावा देना है। मुख्यातिथि के रूप में पवन खरखौदा विधायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। राम कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक अंजलि आर्या कर रही हैं। कथा के पहले दिन अंजलि आर्य ने गोवर्धन पूजा के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन का अर्थ है गौ का वर्धन करना, यानी गौ माता की सेवा व उनके संरक्षण का संदेश देना। उन्होंने दिवाली मनाने के ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। मुख्यातिथि पवन विधायक ने अपने संबोधन में युवाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में रामायण के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता पहले से अधिक है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कैसे भगवान राम का जीवन अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और समाज सेवा का प्रतीक है और हम सभी को अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। समारोह में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे, जिन्होंने कथा का आनंद लिया। समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की और पूरे कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया। राम कथा के इस आयोजन में अगले कुछ दिनों तक विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों में धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था और भी सुदृढ़ होगी। राम भी राम के नाम से जाना जाता है, तो भगवान राम के परम शिष्य थे बजरंगबली हनुमान जी। और मैं काफी वर्षों से उनका व्रत रखता हूँ, सुबह से शाम तक केवल पानी या चाय, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता। तो ये यही प्रकृति है और इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए। और जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष की तपस्या की थी और वो तपस्या अनेकों कष्ट सहकर, अनेकों यातनाएं सहकर, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। और भाई कहीं ना कहीं हमारे खरखोदा हल्के के लोग भी 15 साल का वनवास काट चुके हैं और हम इस पावन पवित्र राम कथा के कार्यक्रम में हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और जहां तक बात विधायक की है, तो विधायक मैं केवल विधानसभा में हूं, लेकिन जब हमारे हल्के के सामाजिक कार्यों की बात है तो आपके बेटे और आपके भाई के रूप में कार्य करूंगा पूरे 5 साल बुजुर्गों और साथियों, क्योंकि 15 साल का अरसा हमारे खरखोदा के लोगों के लिए बहुत बड़ा अरसा होता है। मैंने चुनाव के दौरान भी आपके मध्य में एक बात रखी थी कि जिस दिन आपके आशीर्वाद से हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, उसी दिन से खरखोदा शहर की जितनी दुख तकलीफें हैं, जितनी आपकी समस्याएं हैं, अपने भाई, अपने बेटे के नाम कर देना और मेरे हिस्से के जितने सुख हैं मैं वो पूरे 5 साल के आपके बीच में समर्पित करने के लिए आया हूँ। क्योंकि आदमी का भाव अच्छा हो, भाव सच्चा हो, तो परमपिता परमात्मा साक्षात भगवान राम आपको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आएंगे। और मैंने हर जगह एक ही बात कही थी कि भाई मेरे लिए तो मेरा हल्का, मेरा राम है। अगर राम बन के आप अपना चुनाव लड़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। तो आप लोगों ने भगवान राम के आदर्शों पर चलकर अपने हल्के के लिए, अपने शहर के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, तो आप लोगों को विजय श्री हासिल हुई। और ये जो 4 दिन का हमारा 2 तारीख से आज से प्रारंभ होकर और 6 तारीख का हमारा जो ये श्री राम कथा महोत्सव का जो ये भव्य इतना कार्यक्रम है, इसको केवल आप एक मनोरंजन की बात न मान करके इनके भाव को, इनके विचारों को अगर आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और वो किसी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, मैं थोड़ा सा, हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी बुनियाद, कहे कबीरा जीव की जगत में कभी न होती हार।
आप यहाँ 4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन इस 4 दिन में अगर एक क्षण के लिए भी अगर आपका भाव अच्छा और सच्चा होगा तो भगवान राम साक्षात आपको आशीर्वाद देने के लिए जरूर आपको मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपनी सनातन और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि संकल्प जहाँ पे होता है, संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जहाँ पे संकल्प आ गया, उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है।